जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी को हमेशा हैप्पी रखे, हेल्थी रखे और ब्लेस्ड रखे। साईनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, आपकी फैमिली पर बना रहे और आप सभी के कारोबार में हमेशा बरकत रहे। आपके घरों में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि भगवान कब मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, क्या सच में वो मिलते भी हैं, और जब मिलते हैं तो क्या होता है। आज हम साईं बाबा के संदेश के माध्यम से इस गहरी बात को समझेंगे और हो सकता है आज आपको भी भगवान मिल जाए। साईं बाबा कहते थे, मैं उसके पास तुरंत आता हूँ जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है। जब हमारी आँखों में आंसू होते हैं और दिल में केवल एक पुकार होती है, बाबा अब आप ही संभालिए, तब भगवान नज़र नहीं महसूस होने लगते हैं। पता है, एक गरीब औरत शिरडी आई, रोटी तक नसीब नहीं थी। बाबा के दरबार में आकर सिर्फ इतना कहा, मुझे आप चाहिए बाबा, और कुछ नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो मैं तो हमेशा तेरे पास था। तूने पहली बार मुझे दिल से याद किया है, इसीलिए आज तो मुझे देख रही है, इसीलिए तुम आज शिरडी में हो। बाबा तो बहुत दयालु है। बाबा हर किसी की पुकार सुन लेते हैं, किसी की जल्दी और किसी की थोड़ी सी देरी से, लेकिन बाबा सुनते ज़रूर है, हमेशा सुनते हैं। बस हमें श्रद्धा और सबूरी हमेशा बना के रखनी चाहिए, तब बाबा आपकी ज़रूर सुनते हैं। भगवान मिलते हैं पर हर किसी को नहीं, सिर्फ उन्हें जो श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर, जिन्हें कभी कभी लगता है मैं अकेला हूँ, मैं थक गया हूँ, पर फिर भी वो रुकते नहीं, वो बाबा का नाम लेते रहते हैं। बाबा उनके साथ हमेशा रहते हैं जो बाबा पर विश्वास रखते हैं, अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। जो रुकते हैं वही मुझ तक पहुँचते हैं। रुकने का मतलब जहाँ पर है कि जो बाबा पर विश्वास करके रुक जाते हैं, बस वही बाबा तक पहुँचते हैं। एक बार ना एक भूखा बाबा के रूप में आया, एक लड़के के घर भिक्षा मांगी, उसने मना कर दिया। रात को बाबा ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, मैं आया था, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। बाबा को हर एक किसी के रूप में भी देखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बाबा उसी रूप में आएंगे। बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भूखे के, किसी भी रूप में। जिसकी आप मदद कर सकते हैं, आप उसकी मदद ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि क्या पता वो बाबा का ही रूप हो। भगवान हर रूप में मिलते हैं, सतगुरु के रूप में, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में, और कभी कभी एक अकेले आंसू के रूप में भी। बाबा कहते हैं, जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा तब भी मेरी रूह तुम्हारे पास होगी। जब आप रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके कहते हो, बाबा बस आपका साथ चाहिए, तब भगवान उस सन्नाटे में आपके दिल को छू जाते हैं। हर रोज़ 10 मिनट बाबा के साथ बैठिए, बिना मांगे, बिना बोले, सिर्फ सुनने के लिए। उनके चरणों में एक दिया जलाइए और बस ये कह दीजिए, बाबा आपके बिना सब कुछ अधूरा है, आप ही हमारे सब कुछ हो। भगवान उन्हें मिलते हैं जो उनकी याद में रोशनी बन जाते हैं, जो अपने दुखों में भी किसी और के लिए दुआ करते हैं। भगवान मिलते हैं पर उन्हें ढूंढना पड़ता है, दिल से, आंसुओं से और एक सच्चा विश्वास लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बाबा तो हमारे भीतर ही है। बाबा हर कण में मौजूद है, सिर्फ हम उन्हें देख नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन बाबा हर रूप में मिलते हैं। इसीलिए बाबा को जानने के लिए बाबा को पहचानिए, अपने भीतर बाबा को ढूंढिए,
देखिए कि बाबा कहाँ है और अपने अंदर के भगवान को जगाइए। साईं बाबा कहते हैं, तू बस चलते रह, मैं तेरे साथ हूँ, जब तू थक जाए मैं तुझे उठा लूँगा। बाबा अपने भक्तों का कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो तो हमेशा अपने भक्त के साथ साथ चलते हैं। अगर हम रुक भी जाते हैं तो बाबा हमें उठाकर ले जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अकेला पीछे थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ, अपने साथ लेकर जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा अपने भक्त को अपने साथ रखूँगा। उन्हें इतनी हिम्मत देते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि भक्त भगवान के साथ साथ चलने को तैयार हो जाता है। भगवान अपने भक्तों को हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, हमेशा दो रास्ते दिखाते हैं और वो कभी कभी भक्त पर छोड़ देते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें सिर्फ यही इंडिकेट करते हैं कि वो सही रास्ता चुने। लेकिन जिसको कुछ सिखाना होता है, बहुत बड़ी सीख देनी होती है ना, तब भगवान भक्त पर छोड़ देते हैं कि देखते हैं कि मेरा भक्त किस रास्ते को चुनता है। अगर वो गलत रास्ता चुन लेते हैं ना, तो बाबा उन्हें सीख देने के लिए उस रास्ते पर चलने देते हैं। लेकिन आगे चलकर बाबा उन्हें सही रास्ता दिखा देते हैं, सही दिशा की ओर मोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, तू बस मुझे याद कर, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। जब आप कहते हो बाबा अब जो आप चाहें वही हो, तब भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं। सतगुरु ही भगवान का जीवित रूप है। बाबा खुद कहते थे, मेरे शरीर को तो तुम एक दिन ना देख पाओगे, पर मेरी रूह सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जब हम साईं जैसे गुरु को अपनाते हैं, तब भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं। जैसा तुम सोचोगे वैसा मैं हो जाता हूँ, यही तो साईं बाबा कहते थे। कुछ लोगों के लिए बाबा पिता है, कुछ के लिए माँ, कुछ के लिए मित्र। भगवान वही बन जाते हैं जैसा हम उन्हें मानते हैं। जब मन शब्द बोलना बंद करे, तब भगवान बोलते हैं। भगवान को पाना है तो किसी दुखी का दर्द कम करो, रोज़ बाबा के सामने दिया जलाओ और दिल से कहो, आपको पाना है बाबा, बस आपको पाना है। तो दोस्तों, भगवान मिलते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए दिल सच्चा चाहिए, मन निर्मल चाहिए और गुरु का साथ चाहिए। साईं बाबा कहते हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, जब तू रुके तब भी मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, साईं बाबा मेरे साथ हैं। शेयर करिए, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हर रोज़ बाबा का एक नया संदेश लेकर लौटेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय साईं राम।